में और करोड़ 2 करोड़ का उगाही कर लेंगे, बैठे बैठे अपना खाएंगे। रिलेशन वाला आ गया है कि पत्नी को होते हुए गर्लफ्रेंड को आप घर में रह सकते हैं, आप पति को रहते हुए बॉयफ्रेंड को रह सकते हैं। तो मेरा उच्च न्यायालय से नम्र निवेदन है कि आप हमारी संस्कृति को क्यों विदेश वाला कर चला रहे हैं, क्यों हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। हम राम राज लाएंगे, राम राज लाएंगे ही है कि पत्नी होते हुए भी गर्लफ्रेंड को घर में रखेंगे, यही आएगा जस्टिस हमारा, और पति को होते हुए बॉयफ्रेंड को घर में ले आएंगे। तो इससे क्या होगा, सुसाइड का मैटर बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए कि हम पत्नी है, ठीक है, अब मेरा पति का गर्लफ्रेंड है और घर में लाके रख रहा है, तो हम सुसाइड ना करेंगे जी। अब मेरा बॉयफ्रेंड अब घर में रखे तो मेरा पति सुसाइड ना करेगा। शादियां क्यों टूट रही है, इसलिए टूट रही है कि लड़की के माँ बाप थोड़ा सा अगर तकलीफ हुआ ना बेटी को, तो फोन करेगी अपने माँ बाप को, मम्मी ऐसे हो रहा है, मम्मी वैसे रहा, मम्मी तुरंत एकदम पहुंचेंगे, एक्शन लेंगे, बेटी केस कर दो, नहीं हुआ तो 112 बुला लो। तो माँ बाप का अभी के घर टूटने में माँ बाप का बहुत योगदान रहता है। समाज में जब तक ये दोनों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि लड़कियों को मन बढ़ते जा रहा है ना जी। जैसे लड़की सुसाइड करती थी ससुराल में, देखिए बहुत सारे केसेस में मैं देखी हूँ, आज से 10 साल पहले की, कुछ औरतें कुछ झगड़ा हुआ सास ननद से, जाके खुद से जला के मर जाती थी। लेकिन एफआईआर क्या होता था, पूरे ससुराल वाले ने लड़की को जला दिया, कहीं कहीं जलाया भी जाता था रियल में। मैं इससे नहीं कहूँगी कि औरतें प्रताड़ित नहीं, बहुत औरत प्रताड़ित हुई है, लेकिन कहीं कहीं केसेस में लड़की खुद से अगला के मर जाती थी, तो पूरे ससुराल वाले को जेल होता था, लड़के को फांसी हो जाता था। लेकिन अभी अगर लड़के की वजह से लड़की की वजह से लड़का सुसाइड किया है तो लड़की को भी फांसी होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को। और जब तक फांसी नहीं होगा ये कांड नहीं रुकेगा। दिया जाता है अरे महिलाओं का सम्मान का मतलब क्या है, ऐसी महिलाओं का सम्मान हम दे, इसका मतलब क्या है कि हम सम्मान का दुरुपयोग करेंगे। हम महिला, इसका मतलब क्या है, हम महिला है तो कुछ भी, हम अपनी मर्जी से किसी साथ रिलेशन बना के आते हैं, हम कहते मेरा रेप किया तो हम मान लेंगे। लड़का लड़की सम्मान है, एक सम्मान है, तो फिर लड़का लड़की दोनों गलती करता है तो दोनों को सजा क्यों नहीं, एक को सजा क्यों, लड़के को सिर्फ सजा क्यों। आप कहते हैं ना लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो जब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है तो जब लड़का मरा है तो लड़कियों को फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ। जब कम नहीं है तो फांसी होनी चाहिए ना। अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ है, लड़की के फैमिली को अरेस्टिंग होनी चाहिए ना। सिर्फ हम आके ये कहेंगे कि हम लड़की लड़का से कम नहीं है, तो यहाँ पे फांसी होना चाहिए, तब ना जाने कि हाँ लड़का लड़की एक समान है। बराबरी का कानून बनना चाहिए। बराबरी का कानून तो बना हुआ है, सरकार तो कहती है लड़कियों लड़कों से कम नहीं है, लेकिन अभी भी लड़का ही ब्याह के लड़कियों को ले जाता है। भाई ये कानून क्या है, कहने का सिर्फ है, और लड़कियों लड़कों से कम नहीं है तो ठीक है ना, यहाँ लड़कियों को फांसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लड़का सुसाइड किया है। तो कम नहीं है लड़की तो भी मेंटेनेंस और अलाउंस सब बंद होना चाहिए। बिल्कुल, मेंटेनेंस जो है, जाते मेंटेनेंस का मतलब किसी को पता है, जाके पूछेगा मेंटेनेंस क्यों बना था। मेंटेनेंस इसलिए बना था कि कोई पति अगर दूसरी शादी बिना तलाक का कर लेता है, अगर उसका बीवी बच्चा है पहले से, तो उसका भरण पोषण पति करेगा। ये नहीं कि सरकार बोलता है कि मेंटेनेंस हम इसलिए किए हैं कि 3 महीना शादी का हो और फिर पति को एटीएम बना लीजिए, पूरा ससुराल वाले अपने दामाद को एटीएम बना लीजिए, पैसे का उगाही कीजिए, इसके लिए मेंटेनेंस बनाया जी। मेंटेनेंस मिसयूज ना हो रहा है, मेंटेनेंस बंद होना चाहिए। और लड़की को भी अगर गवर्नमेंट जॉब होता है और लड़की छोड़ती है अपने पति को, तो लड़के को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बेटी पैदा किए थे इसीलिए, आप ठीक है पैसा तो ले लिए, बेटी का इज्जत कहाँ से लाइएगा, ये भी तो सोचना चाहिए ना बेटी के बाप को। ये लोग सारा धंधा करता है, जो भी करता है ऐसे। हमको कहना है कि आपको अगर दामाद पसंद नहीं है तो उसका प्रॉपर्टी भी पसंद मत कीजिए। एक कानून होनी चाहिए कि मान लीजिए कि लड़का का प्रॉपर्टी हमको चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, तो ठीक है लड़का का प्रॉपर्टी तुमको मिलेगा, लड़का का पैसा तुमको मिलेगा। यार के साथ है तुमको रेंगलेरिया बनाने के लिए, तुम रहो उसी घर में, तुम रहो, तुमको पैसा मिलेगा, उसी घर में तुम रहो, एक रूम में तुमको एक फ्लैट मिलेगा, तुम रहो उसी घर में। तुम लड़का के साथ रिलेशन नहीं बनाना। क्या ऐसा हो जाता है जी कि लड़का से भी नहीं बनता है, उसके माँ बाप किसी से नहीं बनता है, किसी से नहीं बनता है, तो तुमको पैसा से बनेगा। केवल संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ चाहिए, केवल पति नहीं चाहिए। पति का सारा सुख तुम यार से लोगी। 2-4 बार हो जाएगा ना, जैसे निकिता और मनिका है, ये दोनों के साथ ऐसा हो जाए कि बीच चौराहे पे पकड़ के उसको बीच चौराहे पे ला के मारा जाए, तो अब आगे से लड़कियां लोग ऐसे करेगी नहीं। पब्लिक में बिल्कुल, अगर सरकार से नहीं होती तो पब्लिक के हवाले कर दीजिए ना, बीच चौराहे पर टांग दीजिए 2-4 लड़की को, देखिए फिर कोई लड़की ऐसे हिम्मत करती है ऐसा कारनामा करने के लिए। लड़का करता है तो उसको भी, लड़का अगर करता है उसको भी, लड़की करती है उसको भी, दोनों को दम सेम होना चाहिए। कोई रास्ता नहीं था कि सुसाइड ही करना उनको। तो कोई सुनवे नहीं करेगा तो क्या करेगा,
कोई एक बात बताइए, कानून सुनबे नहीं करेगा, जज सुनबे नहीं करेगा, जज 5 लाख 10 लाख में बिकिए जाता है, सेटलमेंटे कर लेता है, सब तो बिकिए जाता है, तो कानून सुनबे नहीं करेगा, जज तो लड़का क्या करेगा, कहाँ से इंसाफ पाएगा, सुसाइड ना करेगा जी। सारा रास्ता बंद हो जाता है तभी आदमी मरने पर मजबूर होता है ना जी। कोई मरना चाहेगा? मरता है किसी को आपको मन करेगा कि हम सुसाइड करें, हमको मन करेगा कि हम सुसाइड कर ले। एक बात बताइए, यहाँ साजिश था, 1,65,00,000 रुपया उसका ससुर ले लिया था, सोचा किसी तरह मेरा दामाद मर जाए कि हमको 1,65,00,000 रुपया वापस ना करना पड़े, दूसरी दामाद हमको फिर करोड़पति मिल जाए। अच्छा, इंसानियत कहाँ जा रहा है? इंसानियत रहता उसमें, मतलब बहुत गंदा गाली आ रहा है, मैं नहीं दूंगी। इंसानियत अगर होता उस चुतिया में, तो चुतिया अपने दामाद न देखता जी, पैसा थोड़ी देखता। पहले सोचता मेरी बेटी सुहागन रहे, बेटी का सुहाग बचाता, अपनी बेटी का घर बसाता। नहीं है क्या? उसकी बहू भी इसी तरह से करेगी तो कितना सुनने को मिलेगा? बहुत। अभी दूसरा कैसे सुने हैं जी, चौथा 5वां मामला है, अभी 2 हाईलाइट हुआ है तब ना। कितना सुनने को इससे मिलेगा? पहले ऋषि त्रिवेदी भी सुसाइड किया, इससे पहले जब तक कांस्टेबल इन लोग को किया। फांसी नहीं होगा तब तक आपको मामला सुनने को मिलेगा। और मनी